प्रणाम दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र वागड़। स्वागत है आप सभी का मेरे नए यूट्यूब चैनल स्टेलर क्विस्ट पे। जैसा कि हमने बोला था, हमारा फर्स्ट वीडियो 6 मई 2024 को शाम को 5 बजे यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। हो सकता है थोड़ा ये लेट अपलोड हो क्योंकि इधर टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं। इसके साथ में उन सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू और आभार व्यक्त करना चाहूंगा, उन सभी लोगों का जो लोग फेसबुक के थ्रू मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मेरे वीडियो को देखना है। जैसे कि हमने बोला था, इसका जो टाइटल होने वाला है वो है विच अलायंस इज बेस्ट फॉर यू, एनडीए या फिर आईएनडीए। तो 2024 के लोकसभा इलेक्शन स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ फेज के चुनाव हो चुके हैं, कुछ के बाकी है और दोनों ही पार्टी ने अपने अपने घोषणा पत्र दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र रिलीज कर दिए। जहां भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र रिलीज करते हुए नरेंद्र मोदी जी ने ये अपने घोषणा पत्र का नाम दिया है संकल्प पत्र, और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र का नाम दिया है न्याय पत्र। इन दोनों के ही मैनिफेस्टोस को देख के कुछ ने कहा, वाह भाई वाह, क्या घोषणा पत्र बनाया है, और कुछ ने कहा ये क्या बना दिया। और दोनों ही पार्टी के जो घोषणा पत्र है, भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र वो 4 पिलर्स के ऊपर खड़ा हुआ है, युवा, श्रमिक, महिला और बुजुर्ग। और वहीं कांग्रेस एक कदम तड़ाव से आगे जाके 5 पिलर्स के ऊपर अपने मैनिफेस्टो को लेके गई है। उसमें है युवा, श्रमिक, महिला, बुजुर्ग और हिस्सेदारी। ये हिस्सेदारी का क्या लफड़ा है वो भी देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले दोनों ही पार्टीज के बड़े लीडर्स की स्पीचेस सुन लेते कि कौन कौन क्या क्या भाषणों में अपने जुमले या फिर वादे तड़ पब्लिक को दिए जा रहे हैं। गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। हर गरीब महिला को, चाहे वो मजदूरी करे, खेती करे, छोटा जॉब करे, सीधे बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार साल के 1 लाख रुपए देगी। ट्रेन का काम जोरों से चल रहा है और करीब करीब पूर्णता पर पहुंच रहे हैं। 500 रुपया महीने का खटाखट आता रहेगा। देखा आप लोगों ने किस तरीके से दोनों ही पार्टी के दोनों नेता क्या क्या वादे देश के लोगों के साथ कर रहे हैं। अब इसके साथ देखें तो दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट वीडियो आने वाला है और इस फील्ड में मेरी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, तो हो सकता है कुछ मुझसे गलती हो जाए, तो उसके लिए सॉरी। और मैं किसी भी पार्टी को यहाँ पे आपको ऑफर नहीं कर रहा हूँ, करने वाला हूँ कि आपको इन पार्टी को वोट करना चाहिए। मैनिफेस्टो को पढ़ के मैंने कुछ जो हाईलाइट्स है उसको कवर किया है, वो आपको स्क्रीन में 100 भी होते जाएंगे, उन पे अपन डायरेक्टली बात करेंगे। मैं अदर्स के समान कोई मैनिफेस्टो के स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे नहीं चलाने वाला हूँ। तो जो पहला पिलर है युवाओं के लिए दोनों ही पार्टियों में क्या क्या वादे हैं देख लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं के लिए घोषणा करी है कि पेपर लीक के लिए नया कानून लागू किया जाएगा, पारदर्शी परीक्षाएं होंगे, ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन किए जाएंगे और इसके साथ ही स्टार्टअप फंडिंग और स्टार्टअप इकोसिस्टम को और बढ़ावा दिया जाएगा। और साथ में ही मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में एम्प्लॉयमेंट देने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उद्यमिता भावना को बढ़ाना और क्रेडिट लिमिट 20 लाख बढ़ाने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसमें कोई भी गवर्नमेंट जॉब की बात भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं की गई है। किसी भी प्रकार की 2 लाख सरकारी नौकरी हर साल दी जाने की बात भारतीय जनता पार्टी द्वारा नहीं की गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रशिक्षण के नए अधिकार की गारंटी देने की बात कर रही है। प्राइवेट के साथ 1 साल की प्रशिक्षितों की सुविधा प्रदान करने की बात कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट की सुविधा कांग्रेस के द्वारा दी जाएंगी और इसके साथ में ही केंद्र सरकार में जो 30 लाख पोस्ट खाली है उनको भरने की बात कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। और स्टार्टअप के लिए 50% फंड कांग्रेस देगी और स्टूडेंट्स के द्वारा जो भी एजुकेशन लोन दिए गए हैं 15 मार्च 2024 तक के, उनके जितना भी ब्याज है और बकाया जितना भी उसको कांग्रेस सरकार माफ कर देगी। ये वादे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से युवाओं के लिए किए गए। देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर में कोई भी तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम लोग मैनिफेस्टो को देख के किसी भी पार्टी को वोट करने के लिए नहीं चाहते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारा काम है कि जो वो वादे पार्टी के द्वारा किए गए उनको एनालाइज करना और पब्लिक तक के पहुंचाना। उसके बाद बात की जाए बुजुर्गों की, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 70 वर्ष के ऊपर के जितने भी बुजुर्ग नागरिक है हिंदुस्तान के, वयस्क नागरिक है, उन सभी के लिए आयुष्मान भारत का निःशुल्क कवर करने की बात
भारतीय जनता पार्टी के साथ की जा रही है। स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर बुजुर्गों को धार्मिक स्थलों की यात्रा के दर्शन करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और सरकारी योजनाएं जितनी भी है घर तक के पहुंच उनके बुजुर्गों के लिए व्यवस्था करने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाएगा। और इसके साथ में अगर हम देखें तो जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बुजुर्गों के हिसाब से डिजाइन करने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाएगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी कह रही है। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस कह रही है कि 2016 में लाए गए राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट को लागू करने की बात कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। और इसके साथ ही बुजुर्गों को, विधवाओं को और दिव्यांगजनों को 1000 रुपए मंथली पेंशन देने की बात कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बुजुर्गों के लिए उसमें छूट देने की बात कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। अब इसके बाद देखा जाए किसानों के लिए तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पीएम फसल बीमा योजना को और मजबूत किया जाएगा ताकि किसानों की मदद हो सके और किसानों की समस्या को समाधान करने की बात भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। और साथ में ही एमएसपी जो जिसको लेकर के किसानों द्वारा भी भयंकर का प्रोटेस्ट किया जा रहा है उसको समय समय पर बढ़ाने की बात भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। और किसानों के लिए, कृषि के लिए आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने की बात भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। और इसके बाद अगर कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस ने किसानों के लिए पहला ही मुद्दा तड़ाल से लेकर मारा है। उन्होंने क्या किया है कि एमएसपी को लेकर के कानून बनाएंगे गवर्नमेंट, अगर कांग्रेस अगर गवर्नमेंट में आती है तो। और स्वामीनाथन आयोग का जैसा कि सुझाव था वैसा वो उसको अप्लाई करने की बात कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जा रही है। और एग्रीकल्चर फाइनेंस के लिए एक स्थायी आयोग का गठन की बात कर रही है कांग्रेस, जो कि किसानों के लिए काम करेगा। और इसके बाद अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो फसलों को नुकसान से बचाने के ऊपर फोकस करेंगी। अब अगर बात की जाए महिलाओं के लिए तो महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो कि पॉजिटिव बहुत ही अच्छी योजना है लखपति दीदी योजना, जिसकी संख्या वो 1 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी योजना में शामिल करने की बात भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इसके साथ में हेल्थ फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने की बात कर रही है महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी। सर्वाइकल कैंसर के लिए एक सेंट्रल अभियान चलाने की बात कर रही है, जिससे कि महिलाओं के अंदर सर्वाइकल कैंसर को लेकर जागरूकता फैलाई जाए। और संसद और राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण बिल को लागू करने की बात भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। और इसके साथ में कांग्रेस पार्टी के द्वारा महिलाओं के लिए चमत्कारिक योजना की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत हर साल गरीब परिवारों की सबसे बुजुर्ग महिला को 1 लाख रुपए खटाखट आता रहेगा दिए जाएंगे। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने दूसरा वादा किया है वो 100% सही है। 2025 से आने वाली समस्त सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन देने की बात कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जा रही है, जो कि एक कहीं ना कहीं सेंसेबल बात है। लेकिन जो बात इसके साथ में भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो कामकाजी महिलाएं होती है जो घर छोड़कर बाहर काम करने के लिए जाती है उनके लिए हॉस्टल बनाने की बात भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। और साथ में ही शिशु गृह जहाँ पे कि माताएं अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करा पाएंगी, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कांग्रेस बोल रही है कि महिलाएं जो कामकाजी होती है उनके लिए हॉस्टलों की संख्या दोगुना की जाएंगी और हर जिले में एक नया सावित्रीबाई फुले हॉस्टल बनाया जाएगा, जो कि उससे भी अच्छी बात है। इसके बाद में कांग्रेस बोल रही है कि महिला आरक्षण बिल को तत्काल लागू किया जाएगा, जो राजीव गांधी जी का सपना था और संसद में मोदी जी लेके आओ। भाई क्या हो रहा है? लेकिन इसके बाद अगर देखें तो कांग्रेस बोल रही है, जो कि एकदम 100% से सही बात है, भाई ये होना चाहिए। सरकार किसी की भी आए महिलाओं को समान काम और समान वेतन देने की बात कर रही है, जो कि सही बात है, वो कांग्रेस कह रही है। लेकिन इसके ऊपर जो भी गवर्नमेंट में आते हैं उन्होंने भी सोचना चाहिए, भाई जो काम महिलाएं कर रही है उसका पेमेंट वही काम का उतना ही काम करने का पेमेंट पुरुष को जाता हो रहा है, जो कि गलत है। जितना काम महिलाएं कर रही है जितना काम पुरुष कर रहे हैं, जब काम बराबर कर रहे हैं तो वेतन भी बराबर मिलना चाहिए। सरकार किसी की भी है इस बात के ऊपर आवाज उठनी चाहिए। अब श्रमिकों के लिए देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मत्स्य पालकों की बीमा राशि को बढ़ाया जाएगा।
श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन को लागू करने की बात पार्टी के द्वारा की जा रही है और इसके साथ में ही जो गिग वर्कर्स होते हैं उनका ई श्रम पंजीकरण करेंगी, जिससे कि उनको सरकारी लाभकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। और इसके साथ में बस, ऑटो, टैक्सी और अन्य ड्राइवर्स को सरकारी लाभकारी योजनाओं में शामिल करने की बात भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। और इसके साथ में कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा है कि मत्स्य पालकों की गाड़ियों का बीमा करवाया जाएगा, मत्स्य पालकों के लिए कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की जाएगी और इसके साथ ही कार्यस्थल पर लिंग भेदभाव को समाप्त करने की बात कांग्रेस के द्वारा की जा रही है और महिलाओं को समान काम, समान पेंशन की बात पुनः श्रमिक वाले कैप्शन में की जा रही है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लिए कि पीएम विश्वकर्मा योजना को और विस्तारित करने की बात भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। पीएम सूरज योजना में जितने भी लोग पात्र होंगे उनको ऋण प्रदान करने की बात भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है और सफाई कर्मचारियों का सशक्तिकरण की बात भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। और इसके साथ में हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो में ट्रांसजेंडरों को भी शामिल किया और उन्हें आयुष्मान भारत योजना में कवर करने की बात भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। अब इसके बाद देखें कांग्रेस के द्वारा, तो कांग्रेस कह रही है कि गिग वर्कर्स को सहायता प्रदान करेंगी, साथ में सुरक्षा प्रदान करेंगी। राशन कार्ड को अपडेट करने की बात कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जा रही है, जिससे कि और सुविधा प्राप्त हो सके वही। और साथ में जातीय जनगणना की भी बात कांग्रेस पार्टी के द्वारा की जा रही है कि जाति के आधार पर हिंदुस्तान में जनगणना की जाएंगी। सस्ती दरों पर खाना उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा कैंटीन की स्थापना करने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। और साथ में अगर देखा जाए तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की संख्या 2 गुना बढ़ाने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है और साथ में 14 लाख और नौकरियां देने की बात कर रही है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी। और मजदूरी 400 रुपए बढ़ा देने की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। वादे की गए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के द्वारा युवा, महिला, बुजुर्ग और श्रमिकों के लिए। और साथ में वही हिस्सेदारी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तो कुछ कहा नहीं गया, कांग्रेस पार्टी के द्वारा कहा गया है कि वो मेजोरिटी के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, वो माइनॉरिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। जैसे कि एक बार 2006 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा तो अपने मनमोहन सिंह जी द्वारा कहा गया था कि हिंदुस्तान की सभी संसाधनों के ऊपर पहला हक उनका माइनॉरिटी। वो कौन सा माइनॉरिटी है ये तो शायद वही पार्टी जानती है और आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने किस चीज की बात करी। इसके साथ में ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो धारा 370 हटाई गई है, जिसके कारण कश्मीर आज पूर्णतः भारत का एक अभिन्न अंग है, उसको फिर से लागू करने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अगर वो गवर्नमेंट में आती है तो धारा 370 को फिर से लागू कर देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मेरा एक सवाल ये भी है कि 2019 के मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा एनआरसी को भी शामिल किया था सीए के साथ, लेकिन इस बार उनके मैनिफेस्टो में एनआरसी नहीं है। एनआरसी क्यों शामिल नहीं किया गया? भाई एनआरसी हिंदुस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है जो कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं किया गया, जिसको करना था। साथ ही अगर हिस्सेदारी की बात की जाए तो शायद कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ तो ऐसी बातें रही होंगी जिसके कारण उन्होंने तमिलनाडु की उस पार्टी को अपने अलायंस में शामिल किया जिसने सनातन धर्म को एक गंदी बीमारी बताया। यही कोई कारण तो नहीं था कि अपनी उस खास वोट बैंक को प्रसन्न करने के लिए कांग्रेस के द्वारा राम मंदिर के नाम का करा दिया गया। एक बार मैनिफेस्टो को एनालाइज कर लो और उसके बाद देख लो कि कांग्रेस ने उसमें बड़े बड़े तो नहीं लेकिन छोटे छोटे अक्षरों में डिटेल में लिखा हुआ है कि वो मेजोरिटी के ऊपर नहीं माइनॉरिटी के ऊपर ध्यान देंगे। तो माइनॉरिटी क्या है? क्या है भाई माइनॉरिटी? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने मैनिफेस्टो में कहीं भी जाति की बात नहीं की। दोस्तों दोनों ही पार्टीज के मैनिफेस्टो को एनालाइज करने के बाद एक चीज तो समझ में आ चुकी कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन अपने पिछले 10 सालों के काम के आधार पर उसको सक्सेसर मानकर मैदान में वोट मांगने के लिए उतरी और अपना विजन 2024 या 2029 ना रखते हुए 2047 उनका विजन है ये उन लोगों ने क्लियर कर दिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को देख करके ऐसा लग रहा है कि आजादी के बाद से अभी तक के बेचारे विपक्ष का रोल अदा करने में आज तक के उनको सरकार चलाने का मौका ही नहीं मिला हो। इस कदर के इतने जबरदस्त वादे पब्लिक के लिए कर दिए गए कि पब्लिक बोल रही है भाई ये क्या वादे कर दिए। अगर हम देखें तो जो कांग्रेस पार्टी के INDI गठबंधन की जो कुछ पार्टी है उनके मैनिफेस्टोस में कांग्रेस से विपरीत वादे किए गए, जहां कांग्रेस बोल रही है कि हम ये देंगे लेकिन वो बोल रहे हैं कि हम ये नहीं देंगे। ये क्या चल रहा है भाई?
2014 के बाद कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है, ये आप सभी लोग देख रहे हैं। लेकिन एक चीज तो हिंदुस्तान में पक्का हो चुकी है कि राजनीति का स्वरूप टोटली बदल चुका है। जो पार्टीज कभी पब्लिक के हित की बात नहीं करती थी, पब्लिक के फेवर में बात नहीं करती थी, आज वो भी पब्लिक के हित की बात कर रही है। कहीं ना कहीं मतदाता आज जागरूक हो चुका है। मतदाता को आप भ्रमित नहीं कर सकते, मतदाता के साथ आप झूठे लुभावने वादे आप मतदाता को नहीं दे सकते। मतदाता जानता है कि पार्टी किस वादे को पूरा कर सकती है, किस वादे को पूरा नहीं कर सकती, कौन सा वादा एक्चुअल में सही है और कौन सा वादा भ्रामक है, पब्लिक जानती है। और इसके बाद में अगर हम देखें तो दोस्तों कुछ भी हो, अगर आप लोगों को ये वीडियो में डिसीजन लेने में मदद हुई होगी तो मैं अपने वीडियो को बनाने में सार्थक समझूंगा। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और इसके साथ में ही ये सब तो कीजिएगा, लेकिन इससे बड़ा काम कीजिएगा, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिएगा। जब भी आपके क्षेत्र में मतदान हो तो मतदान करने के लिए जरूर जाइएगा और मतदान किस आधार पे कीजिएगा। एक चीज मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ, और ये किसी पार्टी के एवज में नहीं है, ना ही किसी के फेवर में, ये आपका और मेरा अधिकार है। आप उस पार्टी को वोट दीजिएगा जिस पार्टी की योजनाओं का आपको लाभ मिला है। वो पार्टी 2014 के बाद की हो या 2014 के पहले की हो, आपको मालूम है कि आपके जन्म के बाद जब आपको समझ आई और उसके बाद से जो भी पार्टी ने योजनाएं लागू की, उन योजनाओं का लाभ आपको मिला है या नहीं मिला है, ये आप जानते हैं। आप उसी पार्टी को वोट दीजिएगा। आप उस पार्टी को वोट दीजिएगा जिसको देख के लगता है कि आप उनके संरक्षण में सुरक्षित है। आप उस पार्टी को वोट दीजिएगा जिसको देखकर लगता है कि इनके संरक्षण में आपके और आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। आप उस पार्टी को वोट दीजिएगा जिनको देखकर लगता है जो पार्टी हिंदुस्तान की एकता और अखंडता को बनाए रखेगी। आप उस पार्टी को वोट दीजिएगा जो सबको साथ लेकर चलने की बात करती है। आप उस पार्टी को वोट दीजिएगा जो एक स्थिर गवर्नमेंट की बात करती है। आप उस पार्टी को वोट दीजिएगा जिस पार्टी से आपको और हमको अपनी आवाज उठाने में मदद मिलती है। आप उस पार्टी को वोट दीजिएगा जो वास्तव में हिंदुस्तान के लिए काम करना चाहती है। आप उस पार्टी को वोट दीजिएगा जो हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की बात करती है। आप उस पार्टी को वोट दीजिएगा जो हिंदुस्तान की जीडीपी को बहुत पावरफुल बनाने की बात करती है। आप उस पार्टी को वोट दीजिएगा जो हिंदुस्तान के गरीब व्यक्ति की भी बात करती है और उनके लिए योजनाएं बनाती है और उनका लाभ उनको एक्चुअल में पहुंचाती है। आप उस पार्टी को वोट दीजिएगा जिसको देख करके लगता है कि हाँ, वास्तव में इनके संरक्षण में भारत का भविष्य है। और साथ में आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप अभी तक के मेरे इस वीडियो में बने हुए हैं। अब दोस्तों इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो उन महापुरुष के ऊपर होगा जिनमें से आप में से कुछ लोग उनको अपना आइडियल मान चुके होंगे। मोदी जी के हेटर्स की आंखों के तारे बन चुके। वो क्या कहते हैं आप खुद ही सुनिए होगा। क्या हमें सही में डबल हाईवेज की जरूरत है, डबल एयरपोर्ट्स की जरूरत है? जी हाँ दोस्तों, इनकी नजरों में हिंदुस्तान को सड़कों और एयरपोर्ट्स की कोई भी जरूरत नहीं है। ऐसा ही नहीं है, इसके साथ इनकी नजरों में ऐसे बहुत से मुद्दे जिनकी आवश्यकता हिंदुस्तान को नहीं है, लेकिन उनके ऊपर फिर भी भारत सरकार काम कर रही है कि वो महापुरुष है जो हिंदुस्तान के बाहर से हिंदुस्तान की फिक्र करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर तो बात जरूर की जानी चाहिए। इनके ऊपर भी हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे दोस्तों। ये तो हमारा पहला वीडियो है, तो एक छोटा सा टीजर है। हम आपको ट्रेलर और पिक्चर भी दिखाएंगे। बस आप अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने प्रियजनों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।